हेलो स्टूडेंट। मैं तुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर देखो 51 से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 51 कह रहा है कि यदि एफ एक्स प्लस वन बराबर लिखा तो वो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 है तो एफ एक्स किसके बराबर है। देखो ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो एफ दो एक्स प्लस वन, ठीक है, देखो बराबर दो यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 ये लिखा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, देखो एफ एक्स का मान निकालना। देखो तो कैसे निकालेंगे, देखो एफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखो जो क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, एक्स के स्थान पर। ठीक है, एक्स के स्थान पर एक्स माइनस वन रखने पर, ठीक है, यहाँ पे जो x है x के स्थान पर क्या रख दो, x माइनस वन रख दो, रखो दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये एफ एक्स माइनस वन और प्लस वन, ठीक है, बराबर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखो दो। ठीक है, x के स्थान पर x माइनस वन रखना है, x माइनस वन का होल स्क्वायर और ये जाएगा 3x माइनस वन और प्लस टू आ जाएगा। देखो प्लस टू तो पहले से था। ठीक है, तो प्लस टू तो ऐसे रखना। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब सॉल्व कर दो। ठीक है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, एफ एक्स बचेगा। दो, ठीक है, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते दो, एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस वन और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का आएगा देखो 3x प्लस का देखो 3 आ जाएगा और प्लस का देखो 2 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये बचेंगे हमारे पास 5x आ जाएगा और प्लस का देखो 6 आ जाएगा। देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो ये आ गया हमारे पास। देख लो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ठीक है, यहाँ पे वी ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक है, तो वी ऑप्शन सही है। देख लो ठीक है, इस तरह से करना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिमाग लगाना था। देखो यहाँ पे एफ एक्स प्लस वन दे रखा था और हमें निकालना क्या था, एफ एक्स निकालना था। तो हमने ये दिमाग लगाया कि एक्स के स्थान पर हम क्या रख दें कि यहाँ पे एक्स ही बच जाए। तुमने क्या दिमाग लगाया, एक्स के स्थान पर क्या रख दें, अगर एक्स माइनस वन रख दे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक्स ही बच जाएगा और फिर हमने सॉल्व कर लिया। देखो ये रख के अब आ जाओ। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 52 नंबर। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि लिखा दो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 8 एपी में है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो ठीक है, चलो कंडीशन लगा देते हैं। देखो ठीक है, एपी की एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस 8, ठीक है, ये आर इन एपी में। देखो ठीक है, इसमें ये एपी में। अब जब ये एपी में तो कंडीशन लगा दो। ठीक है, एपी कंडीशन क्या होती है, तो याद करो, एपी कंडीशन पड़ी है 2v, मतलब बीच वाले पद का दुगना कर दो। ठीक है, बराबर किसके होता है, देखो इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस के 8। अब सॉल्व करो तो ठीक है, कितना जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2x बराबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8। इसको तो ले जाओ तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके कर लो फैक्टर। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे हिसाब से, इसके फैक्टर होंगे तो x माइनस के 4, सॉरी यहाँ पे x माइनस के 4 और x माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, चेक कर लो, वैसे ये होंगे फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सही है। ठीक है, ये फैक्टर आएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो तो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा और x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा तो x बराबर दो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा देखो ठीक है, x का मान क्या क्या है, देखो एक तो माइनस 2 आ गया, एक 4 आ गया। तो देखो ठीक है, मतलब हमारा जो x होगा, ठीक है, x बिलोंग्स करेगा माइनस 2 या फिर 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है,
यहाँ पर -2,40 सी ऑप्शन सही है। देखो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस कंडीशन लगाओ ठीक है और सॉल्व कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा। अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 53 कह रहा देखो किसी जीपी का तीसरा पद 3 है तो इसके पहले 5 पदों का गुणनफल बताइए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। देखो बहुत सरल है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीपी का तीसरा पद दे रखा ठीक है। देखो जीपी का तीसरा पद कितना है, 3 है। देखो क्या फॉर्मूला पड़ा था, ए आर की पावर n माइनस 1 बराबर देखो कितना पड़ा था, 3 पड़ा था। अब n के स्थान पर देखो यहाँ पे 3 रख दो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पद है। ये आ जाएगा हमारे पास ए आर की पावर 2 बराबर देखो 3 आ जाएगा। देखो ये आ गया हमारे पास। अब आ जाओ ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इसके पहले 5 पदों का गुणनफल चाहिए। देखो ठीक है, मतलब हमें निकालना था वो T1 गुणनफल निकालना ठीक है। पहले देखो यहाँ पे ठीक है, पहले 5 पदों का गुणनफल। तो पहले पांच पदों का गुणनफल। तो ठीक पहले 5 पदों का गुणनफल ठीक है, मतलब T1 निकालना में इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5, तो हम 5 पदों का गुणनफल निकालना ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो पहला पद ए होता है ठीक है। तो पहला पद गुणोत्तर श्रेणी, पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, फिर ए आर की पावर 4, ये होता है। देखो ठीक है, 5 से देखो 5 में तो एक कम करके लिखा था 4 तक। अब सॉल्व कर लो। देखो तो ए कितनी बार आएगा, ए 5 बार आएगा ठीक है। देखो और आर की घात देखो कैसे करना है, जोड़ना है ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ये सब गुणा में ठीक है। तो गुणा में तो ये जुड़ जाएंगी घातें, कितनी जाएंगी टोटल, जोड़ो। दो ये जाएगा हमारे पास 4 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10 हो जाएगा ठीक है, 10 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते देखो ठीक है, ए आर की पावर 2 की होल घात 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ठीक है। देखो ये देखो इसका मान रख देते, दो ठीक है, इसका मान रखो। देखो इसका मान कितना पड़ा था हमने पीछे, देखो ये लिखा हमारे पास ठीक है। तो 3 मान है ठीक है, तो ये देखा हमारे पास 3 की घात 5, और 3 की घात 5 जो होता है ठीक है, ये 243 होता है हमारे हिसाब से ठीक है। तो चेक कर लेना 243, ये इसका आंसर आ गया। देखो तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है ठीक है, वी ऑप्शन सही है। देखो यहाँ वी ऑप्शन सही है। चलो अच्छा ठीक है। देखो अब देखो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 नंबर ठीक है। देखो 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा देखो तृतीय कोटि के एक साड़ी की आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में अवयव, ये लिखा देखो ठीक है, ये अवयव है के बराबर, तो इस साड़ी का मान बताना है। दो आंसर लिखना ठीक है। मतलब इन्होंने क्या दे रखा देखो ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे आईवी और जे में स्तंभ का जो अवयव है देखो ठीक, मतलब ए आई जे हमें दे रखा ठीक है। ए आई जे का मान कितना है देखो 2 आई प्लस जे, देखो ठीक है, ये अवयव है। तो इसका देखो पहले हम लोग साड़ी बनाएंगे। देखो ठीक, तृतीय कोटि का है देखो 3 गुणे 3 का एक साड़ी का, देखो ठीक है, 3 गुणे 3 का साड़ी क्या होता है देखो ध्यान रखना ठीक है। इसे हम लोगों ने पढ़ा था 3 गुणे 3 का देखो साड़ी जो होता है ठीक, इसका इसका मान होता है A11 A12 A13, और फिर होता है A21 और A22 और A23 होता है ठीक है यहाँ पे, और फिर होता है देखो फिर यहाँ पे होता है देखो A31 होता है ठीक है, A31 A32 और A33, देख लो ठीक है।
अब ये पहले सारे मान निकालो, ठीक है, ए 11 का मान निकाल लो, ए 12 निकाल लो, ए 13, ठीक है। ये 3 गुणा 3 का हमारे पास 3.5 करो, 3 गुणा 3, ठीक है। यहाँ पे चलो इसका सबका देखो, सबका मान निकाल लेते देखो, ठीक है। देखो इन सबके मान निकालो, ठीक है। तो अब देखो 11 निकालना, ए 11, ठीक है। तो यहाँ पे आई का मान भी 1 रखना है, यहाँ पर भी 1 रखना, देखो रखो देखो, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्व कर लो। 1 + 1 ये 2, ठीक है। 2 × 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ए 12 का मान निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है। तो 1 + 2 सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, देखो टोटल ये आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखो 6, यहाँ पे 6, ठीक है। कुल मिला के देखो क्या करना है तुम्हें, इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, और उसमें गुणा कर दो 2 का, ये करना, ठीक है। ये अब देखो ए 13 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रख दो आई का मान 1, जे का मान 3, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। ऐसे देखो इसका मान निकाल लो, ठीक है। 21 कैसे निकालेंगे, 2 यहाँ पे रखते हैं, आई का मान 2 और फिर 1, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। इसका मान निकाल लो, देखो ठीक है। ए 22 कैसे निकालेंगे, आई का मान 2 रखना है, जे का मान 2 रखना है, तो टोटल हो जाएगा ये 8 आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, 8। अब देखो ऐसे इसका मान निकाल लो, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 5, उसमें 2 का गुणा कर दो, 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, 8। ऐसे इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। 5 गुणा 2 कर दो, ठीक है, 10, और ये आ जाओ, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के गुणा 2 से कर दो, या फिर यहाँ पे रखोगे ए 33, मतलब क्या होगा, आई का मान भी 3 और जे का मान भी 3, तो ये जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा, देखो 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कराओ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका देखो 3.5 निकालो, ठीक है। तो अब ऐसा करो, तो वो इससे कॉमन आ रहा है, ठीक है, इससे 2 कॉमन आ रहा, 2 इससे भी कॉमन आ रहा, 2 इससे भी कॉमन आ रहा, ठीक है। सबसे 2 कॉमन निकालो, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 बचेगा, तो वो हमारे पास कितना यहाँ पे बचेगा, 2 3 4 बचेगा, ठीक है। 2 3 4, फिर देखो क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 3 4 5 बचेगा, ठीक है। 3 4 5, 3 4 5, इधर आ जाओ, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 4 5 6 बचेगा, 4 5 6 बचेगा, देखो ये बचेगा, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है, सॉल्व करो, देखो कितना देगा, या फिर ऐसा करो, देखो ठीक है, यहाँ पे हम लोग घटा देते, देखो ठीक है। तो इसका मान, वैसे इसका मान 0 होगा, ठीक है। देखो 8 गुणे, देखो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे घटा के लिख देते, ठीक है। C1 को लिख देते हैं C1 - C2, C1 - C2, ठीक है। और C2 लिख देते हैं C2 - C3 लिख देते हैं, C3, ठीक है। यहाँ पे तो घटा के लिखो, ये हमारे पास ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, ठीक है। घटा के लिखो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1 -1 -1, ठीक है। ऐसे इधर से घटा दो, देखो -1 -1 -1, ठीक है। ये जगह 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। तो देखो इसका मान हमारा 0 होता है, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C1 और C2 कैसे सर्वसम, ठीक है। तो 2 यहाँ पे स्तंभ समान हो गए, तो इसका मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। टोटल कितना गया, 0 आ गया, देख लो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। ए ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ठीक है, इस तरह से लगाना, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन देखो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लो, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, नहीं तो गलत कर लो, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाओ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 55 नंबर, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, वो संख्या देखो 2 4 6 8 का प्रयोग कर 4 भिन्न आव्यूह वाले सभी संभव साधक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी साधकों के मान का योगफल बताने, देखो ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो 4 अवयव है, ठीक है। 4 अवयव से बनने वाले सभी साधक, जितने भी साधक बने उन सबका हमें क्या निकालना, देखो साधक के मान निकालना और उनका योगफल करना, ठीक है। सबका साधकों के मान का योगफल निकालना, तो देखो ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो ठीक है, पहला
तो ठीक है, कुछ देखो इस तरह से साड़ी बनाना तुम्हें, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे हम लोग, पहला बना लेते हैं हम लोग 2 4 और 2 4 6 8। पहला देखो ये बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा देखो, ठीक है। पहला हमने यही बना लिया देखो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास तो 16, ठीक है, माइनस ये जाएंगे 4 6 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा। तो पहला ये, ठीक है, पहला ये बना लिया हमने, ठीक है, एक पहला बन गया। अब देखो दूसरा देखो, तो देखो यहाँ पे अब देखो अगला हम चेक करते देखो, ठीक है। पहला तो ये हमने बना लिया, ठीक है। देखो अब अगला क्या बनाते देखो, इनको ऊपर नीचे कर देते, ठीक है। ऊपर 6 कर देते, यहाँ पे 8 कर देते, इसको नीचे 2 कर देते 4, ये भी देखो साढ़े बनेगा। तो ये बनेगा, तो इसका मान निकाल लेते, तो इसका मान कितना होगा दो, ठीक है। इसका मान कितना होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा देखो 24 और माइनस के 16, ठीक है। तो माइनस के 8 आ जाएगा। अब देखो तीसरा अगला बनाते दो, ठीक है। अभी हमने क्या किया, देखो इनको ऊपर नीचे किया था। अब देखो इसको और इनको आपस में देखो बदल देते, देखो ऐसे निकाल निकाल देख लो, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा, दो, ठीक है। ये देखो हमारे पास देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखा 4 और 8 लिख देते, ठीक है। इसको और इसको आपस में बदल देते, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा देखो, ठीक है, 24 माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16, ये कितने बचे देखो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आगे देखो निकालेंगे, ठीक है। अगला निकाल लेते देखो, ठीक है, चौथा। अगला देखो साढ़े कौन सा बनेगा, अगला साढ़े दो, ठीक है। इन्हें आपस में देखो बदल देते दो, ठीक है। इनको आपस में क्या करते हैं, बदल देते, तो ठीक है। इनको आपस में जब बदलेंगे, दो, ठीक है, इनको आपस में बदल देते दो, ठीक है। 8 ये जगह 2 और ये जगह इसको ऐसे रखना, ठीक है, 6 और 4, देखो ये भी एक साड़ी बनेगा, ठीक है। दो, ठीक है। कितना आएगा 16 माइनस 24, ठीक है। ये जगह माइनस के 8 आ जाएगा। तो देखो इन सबका योगफल करोगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और बनेंगे, ठीक है, और सब चेक कर लेना, ठीक है। तो सभी साड़कों का योगफल, ठीक है, सभी साड़कों का योगफल, ठीक है। तो सभी साड़कों का जो योगफल होगा, तो ठीक कितना आ रहा था वो, जैसे -8 आ गया, ठीक है। फिर आया था देखो हमारे पास -8 आया था, ऐसे +8 आएगा, ठीक है। प्लस के 8, ठीक है। और ऐसे देखो ये -8 आएगा, ठीक है। ऐसे आएंगे प्लस का 8 आएगा, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करोगे, ठीक है। ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐसे निकाल लेना, ठीक है। और आगे निकालना, ठीक है। तो ये सबका जो योगफल आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा योगफल, 0 आएगा, ठीक है। मतलब आधे हमारे प्लस के आएंगे, आधे हमारे किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो 55 का कौन सा टिक करना है, डी ऑप्शन को टिक करना है। अब आ जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 नंबर देखो, ठीक है। 56 नंबर क्या कह रहा देखो, हमारे पास लिखा देखो ब्रेथ 4x² 4y² माइनस के 20x प्लस के 12y माइनस 15 0 की त्रिज्या क्या है। दो इसके हमें त्रिज्या बताना देखो, ठीक है। यहाँ पे तो लिख लेते 4x² 4y² माइनस के 20x और माइनस के 20x, ठीक है, प्लस के 12y, ठीक है, माइनस के 15 बराबर 0। अब देखो हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालना, ठीक है। तो ये ब्रेथ का समीकरण है। सबसे पहला काम तुम्हारा कि x² y² का गुणांक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो 4 से भाग कर दो, ठीक है। यहाँ पे 4 से भाग कर देते दो, ठीक है। 4 से भाग करेंगे कितना आएगा x² और ये आएगा प्लस के देखो y², ठीक है, माइनस के आएगा देखो 5x और ये आ जाएगा देखो 3y, ठीक है। देखो और माइनस के देखो 15/4, ठीक है, बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से देखो मान निकाल लेते देखो, ठीक है। तो इसकी तुलना कर लो, देखो x² प्लस y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना, इससे देखो तुलना कर लेते, ठीक है, इससे तुलना, तो ठीक तुलना कर लेते देखो, ठीक तुलना करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2g बराबर देखो -5 आ जाएगा, 2f बराबर कितना आ जाएगा देखो, ठीक 2f बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
और ये आ जाएगा हमारे पास सी बराबर आ जाएगा हमारे पास -15/4, माइनस के 15/4, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। तो यहां से हम लोग जी का मान निकाल लेते हैं। जी का मान कितना है, -5/2, एफ का मान आएगा हमारे पास 3/2, सी का मान -15/4। तो यहाँ पे देखो त्रिज्या, ठीक है, आर बराबर होता है अंडर रूट में G² प्लस F² माइनस सी। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो G² कर लेते हैं तो 25/4, 25/4, ठीक है, प्लस के 9 प्लस के 2, ठीक है, ये आ जाएगा देखो 9/4 आ जाएगा। 9/4, ठीक है। और सी का मान रखो दो, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो 15 ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखो इनको सॉल्व कर लो, ठीक है, इनको सब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25 9 34 और 34 और 15, 34 और 15, ठीक है। तो कितने जाएंगे, ये जाएंगे हमारे पास 49 हो जाएंगे, ठीक है, 49/4 आ जाएगा, 49/4, ठीक है। तो कितना जाएगा टोटल आ जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा। तो चेक कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करा दो, ठीक है। त्रिज्या जो होगी वो 7/2 हो जाएगी। 7/2 मतलब 3.5, ठीक है, 3.5, तो 3.5, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है तुम्हारा, देख लो, ठीक है। यही है तुम्हारा, ठीक है। 3.5 मतलब कितना होता है, 7/2 होता है। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, देखो, ठीक है, 57 क्या कह रहा है, लिखा देखो एक समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष दे रखे, देखो 3 क्रमागत शीर्ष क्या है, -3 4 0 -4 और 5 2 है। तो चौथा शीर्ष क्या होगा, देखो चौथा शीर्ष पूछा, ठीक है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसकी ट्रिक होती है, देखो समांतर चतुर्भुज का अगर चौथा तुम्हें शीर्ष निकालना, देखो, ठीक है। तो देखो, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, देखो, ठीक है, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। देखो ऐसे, इसका देखो नाम है ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो अगर ये x1 y1 है, ठीक है, और ये हमारे पास x2 y2 है, और ये हमारे पास x3 और y3 है, ठीक है। मान लो 3 शीर्ष हमें पता है, देखो, ठीक है, 3 शीर्ष हमें ज्ञात है, और ये चौथा वाला तो हमें निकालना, ठीक है, ए वी, ये निकालना, देखो ये वाला अगर निकालना, ठीक है। तो इसकी ट्रिक होती है, देखो, ठीक है, क्या ट्रिक होती है, देखो तो यहाँ पे ए बराबर, ए का मान कैसे निकालेंगे, तो ठीक है, तो इसको और इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, और ये वाला घटाएंगे, देखो तो कौन घटता है, देखो जैसे मैं डी निकालना, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट वाला शीर्ष होगा, अपोजिट वाला शीर्ष वो वाला घटेगा। तो ये आएगा हमारे पास x1 प्लस x3 और माइनस क्या आएगा हमारे पास x2 आएगा, देखो, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। और v का देखो मान क्या था, v का मान क्या होगा, तो v का मान, ठीक है, v का मान कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको इसको जोड़ो, कितना आएगा, देखो ये देखो y1 प्लस y3 माइनस का देखो ये वाला घटेगा, तो इसके अपोजिट वाला, ठीक है, अपोजिट वाला कौन सा, देखो माइनस के y2। ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसके निकालने की। देखो, ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो यहाँ पे हम पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लो, दो, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, ए बी और सी और डी। तो ठीक, ए के देखो निर्देशांक पता, ठीक है, वो कितने हैं, -3,4, -3,4, ठीक है। और फिर हमारे पास 0, -4 और ये हमारे पास 5,2। अब ये वाला निकालना, देखो, ठीक है, इसको ए बी मान लेते, देखो, ठीक है, ए बराबर कितना होगा, देखो बताया था अभी, ठीक है, इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है, और जो निकालते देखो डी निकाले तो इसकी ये वाला घटेगा, देखो चलो घटाओ, दो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास -3 + 5
माइनस के 0, ठीक है। और v बराबर कितना होगा देखो 4 प्लस 2 और माइनस, देखो माइनस तो पहले ही लगेगा, ठीक है, फिर माइनस के 4 कर देना। अब सॉल्व कर लो दो, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। a का मान 2 आएगा, v का मान आ जाएगा हमारे पास, v बराबर आ जाएगा तो वो 4 प्लस 2 प्लस 4, सॉल्व कर लो तो वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा जो हमारा सी था, ठीक है, a कॉमा v, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 2 कॉमा 10 आ जाएगा। तो ठीक चेक कर लो, तो ठीक कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा, 2,10 होगा, ठीक है। तो 2,10 ये आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है तुम्हारा, देखो ठीक है, 57 का ए ऑप्शन। देख लो, ठीक है, ये ट्रिक होती है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के लिए ट्रिक होती है, ये याद रख लो। अगर ट्रिक ना लगाना चाहो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब AC का मध्य बिंदु निकाल लो, ठीक है, और VD का मध्य बिंदु निकाल लो, दोनों को बराबर कर देना। AC का मध्य बिंदु और VD का मध्य बिंदु दोनों बराबर कर देना, ठीक है। वहां से सॉल्व कर लेना तुम्हारा, ठीक है, A और V के मान निकल आएंगे। चलो अच्छा, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, तो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, चलो अच्छा देखो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन, ठीक है। देखो 58 क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है यदि रेखाएं देखो y प्लस पी एक्स बराबर 1 और y माइनस क्यू एक्स बराबर 2, ठीक परस्पर लंब है, तो निम्न में से कौन सा सही है, देखो ठीक है, ध्यान देखो, ठीक है, सरल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास यहाँ पे देखो दो रेखाएं दे रखी, ठीक है, यहाँ पे L1 दो, ठीक है, L1 क्या है हमारे पास y प्लस पी एक्स बराबर 1, तो देखो इसकी प्रवणता निकालो, दो, ठीक है, इसकी प्रवणता क्या होगी, m1 बराबर होगा माइनस x का गुणांक बटे में y का गुणांक, y का गुणांक 1 है, तो माइनस का p आ गया। अच्छा देखो दूसरी रेखा क्या दे रखी, देखो y माइनस के क्यू एक्स बराबर देखो 2, यहाँ पे, तो m2 निकाल दो, देखो m2 कितना आ जाएगा, माइनस x का गुणांक, देखो x का गुणांक कितना, देखो माइनस का q बटे में आ जाएगा, देखो y का गुणांक 1, ये आ जाएगा q आ जाएगा। अब देखो ठीक है, ये लंबवत है, देखो L1 लंबवत है किस पे, L2 पे, ठीक है। देखो तब अब ये दोनों अगर लंबवत है, ठीक है, तो यहां से M1 M2 बराबर होता है -1, ये आ जाएगा हमारे पास M1 का मान कितना, देखो माइनस पी और Q बराबर आ जाएगा, देखो -1, ये हो जाएगा माइनस के पी क्यू बराबर देखो -1, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो तो पी क्यू बराबर देखो 1 आ जाएगा। देख लो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो चेक कर लेते देखो, ठीक है, पी क्यू, या फिर इसको ऐसे लिख दो, देखो ठीक है, पी क्यू -1 भी लिख सकते, ठीक है, पी क्यू -1 बराबर 0 ऐसे लिख सकते, ठीक है। चेक कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो सी ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 59, ठीक है, तो 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि देखो एपी, यदि एपी में ए बी और सी है, ठीक है, तो फिर कह रहा है देखो सरल रेखा, ठीक है, ए एक्स प्लस के 2by प्लस सी बराबर 0 हमेशा एक बिंदु से गुजरती है, ठीक है। यह बिंदु, यह नियत बिंदु क्या है, देखो ठीक है, एक नियत बिंदु हमें निकालना, दो चलो दो, ठीक है, सॉल्व कर लेते, दो ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, सबसे पहले दो लिख लेते, पहले क्या लिखेंगे कि ए वी जो सी है, ठीक है, ये किसमें हमारे आर इन एपी, ये हमारे एपी में, ठीक है, तो आर इन एपी में, देखो अगर ये एपी में तो इनको हम लोग मान लेते, देखो ठीक है, क्या करते देखो मान लेते हैं, ए बराबर 1 मान लेते, ठीक है, और वी बराबर मान लेते 2, या फिर ऐसा करो 2 4 6 मान लो, ठीक है, देखो 2 4 6 ऐसे मान लेते, ठीक है, देखो ए का मान 2, वी का मान 4, सी का मान 6 मान लेते, ठीक है, देखो ये देखो एपी में चेक कर लेना, देखो ठीक है, यहाँ पे अब आ जाओ, ठीक है, तो हमारे पास रेखा थी, देखो ए एक्स प्लस के 2 वी वाई,
प्लस सी बराबर देखो 0। चलो मान रख देते देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस के 8y ठीक है प्लस के 6 बराबर देखो 0। अब यहां से भाग कर दो देखो 2 से भाग दे रहा ठीक है x प्लस 4y प्लस के 3 बराबर 0। अब देखो चेक करो ठीक है ऑप्शन अब चेक करेंगे देखो ठीक है रख रख के देखो। अब देखो चेक करो क्या 0 0 इसको संतुष्ट करा देखो x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा +3 ये तो संतुष्ट नहीं करेगा देखो ठीक है बराबर 0 आने चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो हटा दो ठीक है पहला वाला ऑप्शन कट गया हटा दो। अब देखो चेक करो दूसरा वाला -1, 1 देखो यहाँ पे -1 और प्लस के यहाँ पे रखेंगे y का मान 1 4 +3 सॉल्व करो दो ठीक है कितने के देखो ठीक है ये भी देखो 0 नहीं आएगा ठीक है ये भी हटा दो ये भी नहीं आएगा ठीक है तो अब आ जाओ देखो ये वाला जो देखो ठीक है चेक कर लेते हैं ये वाला देखो ठीक है 1 और -8 +3 देखो ये भी नहीं आएगा ठीक है तो ये भी गलत है देखो ये भी नहीं ठीक है। अब देखो 3 तो गलत होएगी ठीक है तो डी तो अपने आप सही हो जाएगा ठीक है चाहे रख के देख लो रख के देखेंगे देखो x का मान 1 और y का मान -1 4 +3 सही है देखो ठीक है 1 और 3 4 -4 ठीक है कितना जाएगा 0 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है देखो हमारा यहाँ पे ठीक है। देख लो ठीक है स्ट्रेस करना क्वेश्चन को ठीक है। अब आ जाओ ठीक है क्वेश्चन नंबर देखो 60 ठीक है यहाँ पे देखो ठीक है 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो 60 कह रहा है यदि किसी दर्पण रेखा ठीक है देखो दर्पण रेखा द्वारा -4,2 बिंदु का प्रतिबिंब 4,-2 है तो दर्पण रेखा का समीकरण बताइए। देखो ठीक है ध्यान से देखना ठीक है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है एक बिंदु है हमारे पास तो ठीक है -4,2 एक ऐसी दर्पण रेखा ठीक है दर्पण रेखा ठीक है मान लो ऐसे ये दर्पण है। अब इस बिंदु का देखो जो प्रतिबिंब है ठीक है तो इस बिंदु का जो प्रतिबिंब है ठीक है वो नीचे की तरफ ऐसे बनता है यहाँ पे ठीक है तो क्या बनता है 4, -2 4, क्या बनेगा देखो -2 तो हमें ये वाली रेखा निकालना देखो ठीक है ए बी रेखा निकालना मान लेते ये पी ये क्यू है ठीक है तो अब देखो याद रखोगे प्रतिबिंब का ये कॉन्सेप्ट होता है देखो जितनी दूरी ऊपर होती है उतनी दूरी नीचे होती है ठीक है। तो ये जो बिंदु होता है एम ये मध्य बिंदु होता है किसका मध्य बिंदु होता है पी और क्यू का मध्य बिंदु निकाल लो देखो मध्य बिंदु ठीक है इसको और इसको जब जोड़ेंगे ठीक है तो कितना जाएगा ये तो 0 आएगा ठीक है। मध्य बिंदु निकाल लो देखो -4 + 4/2 तो 0 आ जाएगा ठीक है। इसका देखो इसका और इसका मध्य बिंदु निकाल लो 2 - 2/2 ठीक है तो 0/2 कितना जाएगा 0 आ जाएगा। ये भी देखो ये 0 आ जाएगा ठीक है तो देखो ये पता चल गया ठीक कि एम हमारा कितना है 0 0 है। अब देखो पी क्यू की प्रवणता निकालो ठीक है तो पी क्यू की प्रवणता कितनी हो जाएगी ठीक है तो घटा के लिखो देखो ठीक है y2 - y1 ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे y2 - y1 बटे में x2 - x1 ये वाला फॉर्मूला लगा दो ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास m1 बराबर कितना आ जाएगा देखो घटा के लिखो देखो -2 ठीक है तो घटाओ दो ये ठीक है y2 ये y1 ठीक है फिर ये x2 ये x1 घटा के लिख दो ठीक है कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस प्लस के 4 हो जाएगा तो -4 बटे माइनस के नहीं सॉरी प्लस के 8 होगा सॉल्व कर लो देखो ठीक -1/2 आ जाएगा। अब देखो हमारी पी क्यू की प्रवणता कितनी है ये है ठीक है तो ए बी की प्रवणता कितनी हो जाएगी तो ए बी की प्रवणता ए बी की जो प्रवणता होगी ठीक है वो क्या होगी -1 ठीक है तो -1 जो पी क्यू की प्रवणता होती थी पी की प्रवणता कितनी थी m1 देखो ध्यान से देखना यहाँ पे ठीक है तो हम बता देते तुम्हें अगर देखो इसकी प्रवणता m1 है ठीक है इसके पी क्यू की तो इसकी लंब रेखा की प्रवणता कितनी होती है लंब रेखा की प्रवणता ठीक है तो ए बी की प्रवणता क्या हो जाएगी इसका उल्टा कर दो माइनस से लगा दो तो माइनस के 1/m1 हो जाएगा। इसकी लंब रेखा की प्रवणता कितनी होगी तो माइनस के देखो ठीक है 1/m1 ठीक है तो ये आ जाएगा m बराबर कितना -1/-1/2 ठीक है कितना जाएगा ये तो कट जाएगा ठीक है 2 आ जाएगा। अब देखो ठीक है ध्यान देखो तो हमें प्रवणता देखो पता चल गई ठीक है तो अब देखो इसकी प्रवणता में पता चली प्रवणता कितनी है 2 है और m भी पता चल गया देखो तो ए बी का समीकरण आ जाएगा देखो ए बी का समीकरण ठीक है वैसे फॉर्मूला ये वाला लगा दो y - y1 बराबर आ जाएगा m x - x1 तो मूल बिंदु से जाने वाली देखो ठीक है
तो ये लगा y माइनस जीरो, दो ये लगा x माइनस जीरो। तो सॉल्व कर लो दो गोटी, ये लगा y बराबर कितना है 2x आ जाएगा। ये ऑप्शन ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो चेक कर लो दो गोटी, कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है। देखो चेक करो दो गोटी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बी ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। देखो ठीक है, ये पता चल गया कि रेखा हमारी मूल बिंदु से जाती है। देखो ठीक है, ए बी जो रेखा है कहां से हो जाती है, मूल बिंदु से, और इसकी प्रवणता 2 है। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx, और इसकी प्रवणता 2 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। देख लो स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, देखो यहाँ पे बी ऑप्शन सही था, ठीक है यहाँ पे। तो आज की क्लास में फिर इतने रखते हैं स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।